सो जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। और आज मेरे पास ये जेब्रॉनिक्स का जेब के 5002 MW वायरलेस कीबोर्ड है, जिसको हम 1600 रुपीज़ के अराउंड ऑनलाइन परचेज किए हैं। और आज की इस वीडियो में हम इसका अनबॉक्सिंग, डेमो एंड क्विक रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। ये जो वायरलेस कीबोर्ड है ये मैकबुक, विंडोज, लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट सभी के साथ कंपैटिबल है। एंड कनेक्टिविटी के लिए 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला वाईफाई रिसीवर एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप एक साथ इस वायरलेस कीबोर्ड को मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि अलग अलग कनेक्टिविटी ऑप्शंस के थ्रू अलग अलग डिवाइसेस के साथ किस तरीके से एक साथ आप मल्टीपल डिवाइस के साथ इस वायरलेस कीबोर्ड को पेयर कर सकते हैं। एंड जेब्रॉनिक्स का ये वायरलेस कीबोर्ड काफी स्लिम एंड लो प्रोफाइल कीबोर्ड है, जिसमें AI असिस्टेंट की एंड सिजर स्विचेस का यूज किया गया है। एंड बॉक्स के बैक साइड में इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया की, UV कोटेड की कैप्स, 109 कीज, LED इंडिकेटर एंड अप टू 3 डिवाइसेस के साथ आप ब्लूटूथ के थ्रू इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ये सारा कुछ मेंशन्ड है। मेरे पास ये ब्लैक कलर में है। अब नेक्स्ट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक QR कोड मिल जाता है यूजर मैनुअल के लिए। फिर नेक्स्ट है ये जेब्रॉनिक्स का वायरलेस कीबोर्ड। फिर मिल जाता है एक 2.4 गीगाहर्ट्ज वाला वायरलेस रिसीवर। एंड लास्ट इस कीबोर्ड को चार्ज करने के लिए एक USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल मिल जाता है। एंड ये जो जेब्रॉनिक्स का वायरलेस कीबोर्ड है ये टोटल 109 कीज के साथ आता है। स्केप बटन पे आपको फंक्शन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है। फंक्शन बटन में आप देख सकते हैं कि ब्राइटनेस कंट्रोल का एंड मल्टीमीडिया कंट्रोल का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट, जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर का शॉर्टकट भी मेंशन किया हुआ है। ब्लूटूथ के थ्रू आप इसको 3 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। BT1, BT2 एंड BT3 यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डॉलर के साथ साथ यहाँ पे रुपीज वाला की मिल जाता है। एंड QWERTY कीबोर्ड में Z वाले की पे जेब्रॉनिक्स का लोगो देखने के लिए मिलता है। तो ये जो 2 बटन है इसको आप अपने विंडोज लैपटॉप में एज अ ऑल्ट की यूज कर सकते हैं और मैकबुक के साथ एज अ CMD कमांड की यूज कर सकते हैं। एंड इस की को आप अपने विंडोज लैपटॉप PC के साथ एज अ विंडोज की यूज कर सकते हैं और अपने मैकबुक के साथ एज अ ऑप्शन की यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करने के लिए भी एक डेडिकेटेड बटन है। यहाँ पे लॉक करने के लिए एक बटन है। अब ये कीबोर्ड लॉक करने के लिए है या डिवाइस को लॉक करने के लिए है, वो हम लोग वीडियो में आगे देखेंगे। फिर यहाँ पे एक AI असिस्टेंट की देखने के लिए मिल जाता है। एंड क्योंकि ये एक फुल साइज का कीबोर्ड है तो इसमें आपको नम पैड भी मिल जाता है। एंड ये एक बहुत ही स्लिम एंड लो प्रोफाइल कीबोर्ड है। अगर नीचे से आप इसका थिकनेस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि काफी थिन है। इसके साथ जो वायरलेस रिसीवर मिलता है ना, ये ऑलमोस्ट उतना ही थिन है नीचे के साइड से। एंड ऊपर से भी बहुत ज्यादा थिक नहीं है। यहाँ पे आपको एक टाइप C चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। मैक और विंडोज में स्विच करने के लिए इस तरीके का एक स्विच मिल जाता है। एक और स्विच मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस वायरलेस कीबोर्ड को अलग अलग मोड्स में, ब्लूटूथ मोड में, 2.4 गीगाहर्ट्ज मोड में एंड ऑफ मोड में स्विच कर सकते हैं। एंड इस कीबोर्ड को अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि थोड़ा एर्गोनॉमिक डिजाइन देने के लिए ऊपर से ये कीबोर्ड थोड़ा थिक है एंड नीचे से काफी थिन है। बिकॉज इस कीबोर्ड के बैक साइड में जो है ना, कोई भी एडजस्टमेंट क्लिप आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। कुछ रबर का फुट पैड्स यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। अब नेक्स्ट इस वायरलेस कीबोर्ड को अपने डिवाइसेस के साथ यूज करने के लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक तरीका है ये वायरलेस रिसीवर। इसके थ्रू आप सिंपली प्लग एंड प्ले करके अपने इस कीबोर्ड को अपने डिवाइस के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम अपने विंडोज लैपटॉप में इस वायरलेस रिसीवर को कनेक्ट किए। इसके बाद कीबोर्ड के टॉप पे जो बटन मिलता है इसके थ्रू हम 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले मोड पे स्विच कर लिए। अब फिलहाल हम इस कीबोर्ड को अपने विंडोज लैपटॉप से कनेक्ट किए हैं, तो ये जो स्विच है ये हम विंडोज के साइड रखे हैं। एंड अब हम इस कीबोर्ड को जो है ना अपने विंडोज लैपटॉप के साथ यूज कर सकते हैं। जो भी कमांड हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करेगा। कैलकुलेटर वाला शॉर्टकट प्रेस किए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैलकुलेटर ओपन हो गया। सिमिलरली इस कीबोर्ड को अगर इस USB रिसीवर के थ्रू आपको अपने मैकबुक से कनेक्ट करना है तो फिर आपको जो है ना इस तरीके का एक USB टाइप C टू टाइप A वाला अडेप्टर चाहिए होगा। बिकॉज मैकबुक में जो है ना सिर्फ USB टाइप C पोर्ट ही मिलता है। तो मैकबुक से इस कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए इसके रिसीवर को हम इस अडेप्टर में कनेक्ट कर लिए हैं एंड अपने मैकबुक में कनेक्ट कर लिए। फर्स्ट टाइम जब आप मैकबुक में कनेक्ट करेंगे ना तो आपको इस तरीके का एक पॉपअप आएगा, अलाउ एक्सेसरी टू कनेक्ट। तो आपको सिंपली इसको अलाउ कर देना है। उसके बाद इस मोड वाले बटन को हम 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ले आते हैं। एंड क्योंकि अब इसको हम मैकबुक से कनेक्ट किए हैं तो इस बटन को जो है ना मैक के साइड मूव कर देते हैं। फर्स्ट टाइम जो आपने किसी भी कीबोर्ड को अपने मैकबुक से कनेक्ट करते हैं ना तो इस तरीके का कीबोर्ड सेटअप असिस्टेंट आपको देखने के लिए मिलता है। फर्स्ट टाइम आपको ये सेटअप करना होता है तो कंटिन्यू पे टैप करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेफ्ट शिफ्ट की के राइट साइड में जो की है आपके कीबोर्ड पे वो प्रेस करना है। तो यहाँ पे मेरे इस कीबोर्ड के लेफ्ट साइड वाले शिफ्ट की के राइट में Z है तो Z के ऊपर हम प्रेस करेंगे। उसके बाद राइट शिफ्ट की के लेफ्ट साइड में जो बटन है उसको प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो राइट साइड वाला शिफ्ट की है उसके लेफ्ट साइड में जो बटन है हम इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको अपना कीबोर्ड टाइप सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। जो फर्स्ट US वाला ऑप्शन है वो हम सेलेक्ट करके यहाँ पे डन कर देते हैं।
अब यहाँ पे अगर हम अपने कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे मैकबुक पे वो टाइप हो रहा है नोटपैड में। तो इस तरीके से इस वायरलेस कीबोर्ड को यूएसबी रिसीवर के थ्रू आप अपने मैकबुक से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इस वायरलेस कीबोर्ड को अगर आपको किसी टैबलेट से कनेक्ट करना है इस रिसीवर के थ्रू, तो आप इस अडाप्टर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो कीबोर्ड है ये मेरे एंड्रॉइड टैबलेट के साथ भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब नेक्स्ट इस वायरलेस कीबोर्ड को आपको अपने किसी भी डिवाइस के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपको कीबोर्ड में ऊपर के साइड में स्विच मिलता है इसके थ्रू जो है ना आपको ब्लूटूथ पे स्विच कर लेना है। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वाला जो एलईडी लाइट है इस तरीके से ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, मतलब कि ये जो कीबोर्ड है अब पेयरिंग मोड में आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अपने एंड्रॉइड टैबलेट के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्रोल सेंटर ओपन करते हैं, ब्लूटूथ के आइकन के ऊपर लॉन्ग टैप करते हैं एंड यहाँ से हम ब्लूटूथ सेटिंग में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस में आप देख सकते हैं कि ZEB K5002MW कीबोर्ड जो है वो शो कर रहा है। तो जस्ट इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से पेयरिंग का पॉपअप आ जाएगा। सिंपली आप इसको पेयर कर दीजिए एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कीबोर्ड जो है वो पेयर हो चुका है इस मेरे एंड्रॉइड टैबलेट से। अब आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग जो भी कीबोर्ड का शॉर्टकट एंड सेटिंग्स है वो आप यहाँ पे ओके पे टैप करने के बाद सेटिंग में आ जाइएगा। तो इसके सेटिंग में सिस्टम एंड अपडेट्स में कीबोर्ड एंड इनपुट मेथड में जो फिजिकल कीबोर्ड हम कनेक्ट किए हैं उसके ऊपर अगर हम टैप करते हैं तो यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर टैप करके जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट मेरे इस डिवाइस के साथ वर्क करेगा वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अब अगर हम यहाँ पे की प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरे टैबलेट पे जो है ना वो टाइप हो रहा है, मतलब कि कीबोर्ड जो है वो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो गया है। बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी रिसीवर नहीं लगा हुआ है मेरे डिवाइस में। अब फिलहाल ये जो मेरा वायरलेस कीबोर्ड है ये ब्लूटूथ के थ्रू जो है ना मेरे एंड्रॉइड टैबलेट से कनेक्टेड है और इसमें जो है ना आप 3 डिवाइसेस को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना है BT2 पे तो उसके लिए आपका कीबोर्ड जो है वो सबसे पहले ऑन होना चाहिए ब्लूटूथ मोड में। अब ये जो कीबोर्ड है ये फिलहाल मेरे एंड्रॉइड टैबलेट से कनेक्टेड है ब्लूटूथ मोड में, तो ये ऑलरेडी ऑन है। ब्लूटूथ 1 पे कनेक्टेड है। ब्लूटूथ 2 को इनेबल करने के लिए या फिर से इसको पेयरिंग मोड में ले जाने के लिए हमको फंक्शन बटन एंड BT2 बटन को प्रेस करना होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो BT वाला लाइट है ना ये फिर से इस तरीके से ब्लिंक करने लगा है, मतलब कि ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। एंड जो मेरा एंड्रॉइड टैबलेट कनेक्टेड था कीबोर्ड से वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिसकनेक्टेड शो कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम अपने विंडोज लैपटॉप के सेटिंग में ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में जाते हैं एंड यहाँ पे ऐड डिवाइस के ऑप्शन के ऊपर टैप करते हैं, फिर जो फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें आपको माउस और कीबोर्ड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। एंड अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा कीबोर्ड है ये शो कर रहा है। तो इसको सेलेक्ट करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग शो करने लगा है। एंड अब आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो वायरलेस कीबोर्ड है यहाँ पे कनेक्टेड शो कर रहा है। डन के ऊपर हम टैप करते हैं तो अब इस कीबोर्ड से हम अपने विंडोज लैपटॉप को ऑपरेट कर सकते हैं। जो भी शॉर्टकट कीज है वो भी आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है। जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो गया एंड फंक्शन बटन पे जो भी शॉर्टकट मिलता है उसको आप इस फंक्शन की के साथ यूज कर सकते हैं अपने विंडोज लैपटॉप के साथ, मैकबुक के साथ, एंड्रॉइड टैबलेट के साथ। स्केप बटन पे फंक्शन लॉक लिखा हुआ है तो आप फंक्शन के साथ स्केप बटन को प्रेस करके फंक्शन बटन को लॉक कर सकते हैं। उसके बाद आपको फंक्शन बटन पे जो भी शॉर्टकट मिलता है इनको यूज करने के लिए आपको फंक्शन बटन को प्रेस करने का जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इन बटन्स को भी प्रेस करके जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज वॉल्यूम डिक्रीज कर सकते हैं या डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकते हैं। BT1 पे हम अपना एंड्रॉइड टैबलेट कनेक्ट किए हुए हैं एंड BT2 पे फिलहाल मेरा विंडोज लैपटॉप कनेक्टेड है। अब अगर हमको स्विच करना है अपने विंडोज लैपटॉप से अपने एंड्रॉइड टैबलेट पे तो फंक्शन प्लस BT1 को हम टैप करेंगे एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना मेरा कीबोर्ड मेरे एंड्रॉइड टैबलेट से कनेक्ट हो गया फिर से। एंड फंक्शन प्लस BT2 को अगर हम टैप करेंगे तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया एंड मेरे विंडोज लैपटॉप से फिर से ये कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप 2 या 3 डिवाइसेस के बीच में भी स्विच कर सकते हैं। सो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 डिवाइसेस है जिसमें ये मेरा एंड्रॉइड फोन है, फिर एंड्रॉइड टैबलेट है, एक विंडोज लैपटॉप है एंड एक मैकबुक है। एंड इन चारों ही डिवाइस से जो है ना हम जेब्रॉनिक्स के इस वायरलेस कीबोर्ड को कनेक्ट किए हुए हैं और आपको हम स्विच करके दिखाएंगे। हम अपने विंडोज लैपटॉप, एंड्रॉइड टैबलेट एंड एंड्रॉइड फोन के साथ इस कीबोर्ड को ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं, जबकि अपने मैकबुक के साथ वायरलेस रिसीवर जो मिलता है उसके थ्रू कनेक्ट किए हुए हैं। तो चारों ही डिवाइसेस में हम नोट मेकिंग एप्लीकेशन जो है वो ओपन किए हुए हैं। फिलहाल ये जो कीबोर्ड है ये ब्लूटूथ के थ्रू मेरे एंड्रॉइड फोन से कनेक्टेड है। तो अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं तो हम आपको जूम करके दिखा देंगे। मेरे एंड्रॉइड फोन पे आप देख सकते हैं कि टाइप हो रहा है और मेरा ये जो एंड्रॉइड फोन है ये ब्लूटूथ 3rd नंबर पे कनेक्टेड है एंड ये जो एंड्रॉइड टैबलेट है ये ब्लूटूथ 1 नंबर पे कनेक्टेड है। तो जैसे ही हम यहाँ पे फंक्शन प्लस BT1 बटन को प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो ओपन हो गया मेरे एंड्रॉइड फोन में और मेरे टैबलेट में से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है वो गायब हो चुका है। बिकॉज ये कीबोर्ड जो है अब मेरे एंड्रॉइड टैबलेट से कनेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे अगर हम कोई की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे एंड्रॉइड टैबलेट पे वो टाइप हो रहा है
अब ब्लूटूथ 2 नंबर पे मेरा विंडोज लैपटॉप कनेक्टेड है, तो जैसे ही हम फंक्शन बटन और BT2 बटन को प्रेस करेंगे आप देखेंगे मेरा एंड्रॉइड टैबलेट में यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड शो होने लगा है। एंड अब अगर हम यहाँ कोई की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे विंडोज लैपटॉप में जो है ना टाइपिंग हो रहा है, टाइप हो रहा है वो कीज। अब लास्ट यहाँ पे जो वायरलेस कीबोर्ड है ये वायरलेस रिसीवर के थ्रू जो है ना हम अपने मैकबुक से कनेक्ट किए हुए हैं, तो उसके लिए जो है ना हमको यहाँ पे मोड स्विच करना होगा। कीबोर्ड में जो आपको मोड स्विच करने का बटन मिलता है इसके थ्रू हम यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज वायरलेस रिसीवर वाले मोड पे आ जाते हैं। एंड जो ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करने का ऑप्शन मिलता है इसके थ्रू हम मैक पे स्विच कर लेते हैं। एंड अब अगर हम यहाँ पे कोई की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे मैकबुक पे टाइप हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ना आप एक साथ 4 डिवाइसेस के साथ इस जेब्रॉनिक्स के वायरलेस कीबोर्ड को कनेक्ट कर सकते हैं एंड स्विच कर सकते हैं। एंड इस कीबोर्ड में 4 इंडिकेटर लाइट्स मिलता है। सबसे पहला 2.4 गीगाहर्ट्ज वाले मोड के लिए, सेकंड वाला कैप्स लॉक ऑन ऑफ को इंडिकेट करता है, थर्ड वाला LED लाइट ब्लूटूथ मोड के लिए, एंड लास्ट वाला LED लाइट चार्जिंग को इंडिकेट करता है। जब तक ये चार्ज हो रहा है तब तक ये ऑरेंज कलर में ग्लो करता है। एंड एक बार जब ये कीबोर्ड फुल चार्ज हो जाता है तब ये जो LED लाइट है इस तरीके से ग्रीन कलर में ग्लो करने लगता है। एंड जब ये कीबोर्ड चार्ज हो रहा होता है उस समय पे भी आप इस कीबोर्ड को USB रिसीवर के थ्रू या फिर ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करके अपने डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हैं। इस कीबोर्ड के साथ वायर्ड कनेक्टिविटी वर्क नहीं करता है, मतलब कि कीबोर्ड को आप अपने किसी भी डिवाइस के साथ केबल के थ्रू यूज नहीं कर सकते हैं। केबल का यूज सिर्फ आप इस कीबोर्ड को चार्ज करने के लिए कर सकते हैं। अब ये जो AI असिस्टेंट का डेडिकेटेड की मिलता है इसके हेल्प से आप मैकबुक में जो है ना स्पॉटलाइट सर्च को ओपन कर सकते हैं। फिलहाल इस कीबोर्ड को जिस विंडोज लैपटॉप के साथ हम यूज कर रहे हैं वो विंडोज लैपटॉप डेडिकेटेड कोपायलट की के साथ आता है, कोपायलट प्लस सर्टिफाइड है, बट फिर भी जो है ना ये बटन मेरे विंडोज लैपटॉप में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इससे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है। एंड ये जो कैलकुलेटर वाला शॉर्टकट बटन है ये विंडोज लैपटॉप PC में प्रॉपरली वर्क कर रहा है, बट इसके हेल्प से आप अपने मैकबुक में कैलकुलेटर को लॉन्च नहीं कर पाएंगे। और ये जो कैलकुलेटर का शॉर्टकट की है ये मेरे एंड्रॉइड टैबलेट या एंड्रॉइड फोन के साथ भी वर्क नहीं कर रहा है। एंड ये जो AI असिस्टेंट की है इससे मेरे एंड्रॉइड फोन में कॉन्टैक्ट ऐप ओपन हो जा रहा है, जबकि मेरे एंड्रॉइड टैबलेट में कैलकुलेटर ऐप ओपन हो जा रहा है। एंड यहाँ पे जो लॉक वाला की मिलता है इसके हेल्प से जिस भी डिवाइस के साथ आप इस कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपका मैकबुक हो, एंड्रॉइड टैबलेट हो, फोन हो या फिर विंडोज लैपटॉप PC हो, इस बटन को प्रेस करते ही आप अपने डिवाइस के लॉक स्क्रीन पे आ जाएंगे इस तरीके से। एंड इस कीबोर्ड का वेट 557 ग्राम के अराउंड है। नेक्स्ट इस कीबोर्ड की अगर हम बैटरी कैपेसिटी का बात करते हैं तो कितना mAh का बैटरी यूज किया गया है, या इसका बैटरी कंप्लीटली अगर ड्रेन हो जाता है तो इसको फुल चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, एक बार जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो कितना दिन या कितने घंटे का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन ना ही इस कीबोर्ड के बॉक्स पे मेंशन्ड है ना ही यूजर मैनुअल में मेंशन्ड है। और कीबोर्ड ऐसा डिवाइस है जिसको आप कंटिन्यू यूज तो नहीं करते रहते हैं, तो इसका एग्जैक्ट बैटरी बैकअप कितने घंटे का है या कितने दिन का है वो तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। बाकी इसका बैटरी अगर कंप्लीटली ड्रेन हो जाता है तो भी आप इसको चार्ज में लगा के यूज कर सकते हैं। फिर भी जैसा भी एक्सपीरियंस रहेगा इस कीबोर्ड के बैटरी के रिगार्डिंग वो हम शॉर्ट्स वीडियो में या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, कुछ दिन यूज करने के बाद हम आपके साथ शेयर कर देंगे। बाकी अगर आप वीडियो पूरा देखे हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा कि इस कीबोर्ड को कैसे यूज करना है, अपने अलग अलग OS या अलग अलग डिवाइसेस के साथ किस तरीके से पेयर करना है, ब्लूटूथ के थ्रू या फिर USB रिसीवर के थ्रू या फिर मल्टीपल डिवाइस के साथ कनेक्ट करके किस तरीके से स्विच करना है, वो सारा कुछ हम आपके साथ इस वीडियो में ऑलरेडी शेयर किए हैं। फिर भी अगर आपको इस कीबोर्ड के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। इस कीबोर्ड के साथ कोई सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं मिलता है, तो किसी बटन के फंक्शंस को कस्टमाइज करने जैसा कोई फीचर जो है ना वो आप इस कीबोर्ड के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक LED बैकलिट कीबोर्ड नहीं है, और ये कीबोर्ड जो है ना प्रोफेशनल्स को ज़्यादा टारगेट करता है जिनको अपने डेस्क पे एक लो प्रोफाइल स्लिम सा कीबोर्ड चाहिए वायरलेस। एक प्राइमरी डिवाइस के अलावा आपके पास मल्टीपल डिवाइस है और आप चाहते हैं कि एक ही कीबोर्ड को आप सारे डिवाइसेस में यूज कर पाएं, तो आप USB रिसीवर के थ्रू आप अपने प्राइमरी डिवाइस में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी के डिवाइसेस में आप इसको ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस कीबोर्ड को यूज करके फिलहाल हम अभी तक 2 वीडियो एडिट कर चुके हैं एंड कुछ टाइपिंग वाला काम भी किए हैं, तो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है ना वो काफी अच्छा है। सो जेब्रॉनिक्स के इस वायरलेस कीबोर्ड के डिटेल्ड वीडियो में सारा कुछ हम आपके साथ शेयर किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जहां से आप इस कीबोर्ड को परचेज कर सकते हैं वो लिंक हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, या फिर वीडियो स्क्रीन पे भी लेफ्ट या राइट में आपको दिख रहा होगा, टैग कर दिए हैं। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप चैनल को जो है ना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समझदारी से कीजिए, और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।